नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए सारे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोल रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका आंसर अगर जो आप जानते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में देते चले या मन में आंसर देते चले, ठीक है। और लास्ट में बताइएगा कि कितना आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है। तो इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर ए में फरवरी 1917, नवंबर 1917 और सी में है अप्रैल 1917, डी में है जुलाई 1905। तो कब हुई दोस्तों, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। तो इसका आंसर जो होगा नवंबर 1917, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर आप उत्तर जानते तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते तो इसका उत्तर याद कर लीजिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो 1917, नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में अंग्रेज, बी में फ्रांसीसी, सी में है पुर्तगाली और डी में है डच। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार कौन थे तो फ्रांसीसी थे, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, और ऑप्शन नंबर सी में है नवंबर 1920 फैजपुर और डी में है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो सितंबर 1920 में हुआ था और कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क के माताधारी कब प्राप्त हुआ। इसका आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क माताधारी कब प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 1918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि प्राचीन काल में पूछ रहा है कि किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका आंसर आप लोग को बताना दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। क्या पूछ रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका आंसर आप लोग को बताना दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फासीवादी नाजीवादी प्रणाली। क्या हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बोल रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने, क्या पूछ रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्या है ये, किसने कहा था, ये बात किसने कहा था। तो ये बात आपको
बता दें कि ये बात मार्टिन लूथर ने कहा था। कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। क्या कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या बोल रहा है? सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसको आपका आंसर बताना है, कौन सा होगा? तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर जो होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? क्या पूछ रहा है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं भी बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, कह प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। क्या हो जाएगा? 65%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कब का पूछ रहा है? 1948 में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो आपको बताना दोस्तों, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितना में था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में था। कब था? 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में है, बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसका आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? बहुत बार पूछा दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किलो, 10 क्रीगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन होगा? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? बोल रहा है यहाँ पे एंथ्रासाइट, पीट या लिग्नाइट या ब्यूटमिनस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट, मतलब सबसे अच्छा कौन है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, करा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या पूछ रहा है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है ये किस प्रकार का खनिज है? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धात्विक। ठीक है, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? तो धात्विक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.5%। कितना हो जाएगा? 10.5%। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 21 में, पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपको चूज करके बताना कि कौन नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने देखा था कि बोल्शेविक, सॉरी नहीं, वो दूसरा प्रश्न था।
1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बी, लेनिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण है। आपको यहाँ पे बताना है, संघ सरकार का एक उदाहरण दिया हुआ है, जो कौन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका जो है उस संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 24 में है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस शतक से प्रारंभ हुआ? क्या पूछ रहा है? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस शतक में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1970 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कर चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और उम्मीद है कि पूछ सके, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से, पेड़ को कटने से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ बचने से। ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट यहाँ पे 26 में है, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे 27 में है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 28 में, गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? क्या पूछ रहा है? गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। चलिए मैं भी इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं भी बता दे रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। क्या हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 30 में है, कर इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और उम्मीद है पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? या तो ऐसे पूछ सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, यानी कि बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 32 में है, कर शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो आपको बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 33 में, कर इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? इसका आंसर आप लोग को बताना दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर मैं भी बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे 34 में है, कह भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है या कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। भारत की कौन सा राज्य? तो मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 35 में, कर इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 36 में, कह रहा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा 1986 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है 38 में, कह रहा है स्वर्ण भूषण की प्रशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण भूषण की शुद्धता को जांच हम लोग कैसे करते हैं? तो हॉलमार्क देखकर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 39 में, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? मतलब जिस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना होती है उधर में घर या भवन की आकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयताकार। क्या हो जाएगा? आयताकार। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोग भी ऐसा प्रश्न को अभ्यास कर सके और एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो छूटे नहीं। क्या बोल रहा है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर आप लोग को बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं भी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या क्या कह रहा है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या होती है? जल की अवधि, यानी कि जल ज्यादा हो जाता है। वर्षा की अधिकता, वर्षा ज्यादा होगा तभी तो जल ज्यादा होगा। नदी की तली में अवसाद का जमना, ये भी हो सकता है। तो इनमें से ये तीनों हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।